तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। जब हम किसी भी देवी देवता का पूजन करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उनमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ सूत्र होते हैं जिन्हें हम यदि साधना के पहले समझ जाएं तो फिर वो मंत्र, वो देवी देवता का जो भी हम मंत्र का जाप करते हैं, जो भी इष्ट की हम आराधना करते हैं, उसके परिणाम हमें बहुत अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। सबसे प्रथम सूत्र आता उपासना। तो आज हम उपासना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि उपासना का अर्थ क्या होता है। जिस दिन आपने इस सूत्र को समझ लिया, उस दिन आपको मंत्र फलित होना चालू हो जाएगा। और जो वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि गायत्री मंत्र से व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, वो सब चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारुले। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, उपासना का शाब्दिक अर्थ होता है पास में बैठना। किसके पास में बैठना? अपने इष्ट के पास में बैठना। तो जो हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसके समीप बैठना, उसकी एक छवि होती है। जैसे हम भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो भगवान गणेश की छवि को हम सामने लेके आते। भगवान शिव के मंत्र का जाप करते तो भगवान शिव की छवि को सामने लाते। माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करते तो माँ दुर्गा की छवि को समक्ष लाते हैं। इसी प्रकार जो साधक गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे गायत्री माता की छवि को समीप रख करके और फिर साधना करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं उपासना। उपासना का मतलब होता है पास में बैठना। किसके पास में बैठना? उस परम सत्ता के पास में बैठना। आप बोलेंगे ईश्वर तो सर्वत्र है। सर्वत्र तो है, सूर्य उदय हो रहा है, लेकिन आप घर के बाहर खड़े होंगे तो उसका प्रभाव आपके लिए ज़्यादा पड़ेगा। दरवाजे खिड़की बंद करके यदि आप घर के अंदर बैठेंगे तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। सूर्य तो सर्वत्र है, सब जगह उसकी जो है रोशनी पड़ रही, लेकिन आपके कमरे के अंदर कम है। जो व्यक्ति धूप में खड़ा हो जाता है उसमें धूप के गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति आग के समीप बैठ जाता है उसमें आग के गुण आ जाते हैं। यदि आपने किसी लकड़ी को आग के अंदर कर दिया तो वो आग बन जाती है। आप यदि किसी बर्फीली पहाड़ के पास में चले जाएंगे, किसी ठंडी जगह पर चले जाएंगे तो शीतलता के गुण आपके अंदर आ जाते हैं। हरी घास में आपने देखा होगा जो टिड्डा होता है हरा होता है। इसी प्रकार से ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जो भालू रहते हैं उनका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। तो जैसी जगह पर हम बैठते हैं उसके गुण हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के पास बैठता है उसके अंदर वैसे गुण आना स्वाभाविक है। तो जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं और हमारे अंदर यदि उस प्रकार के गुण आना प्रारंभ हो जाएं तो समझो कि हम ईश्वर के निकट सही तरीके से बैठ गए हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के समीप बैठ जाता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका एक साहूकार मित्र था। तो वो जो भी अपनी धनराशि कमाता था थोड़ा थोड़ा उसमें से अपनी बच्ची की शादी के लिए उसके पास में एकत्रित करते जाता था कि जब भी मेरी बच्ची की शादी होगी इस मित्र से मैं अपनी धनराशि वापस ले लूँगा।
तो जब उसकी बच्ची की शादी की योग हुई, उसकी शादी जहाँ पर तय हुई, तो वो निश्चित होकर के अपने मित्र के पास में गया, उस साहूकार के पास में, और बोला कि भाई मेरी बच्ची की शादी है, मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। उस साहूकार की नीयत खराब हो गई। उसने बोला, किस प्रकार का पैसा? मेरे पास में आपकी किसी प्रकार की कोई भी राशि नहीं है। वह ब्राह्मण ठगा सा रह गया। उसने अपनी पत्नी को जाकर बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उसने बोला कि एक काम करो, अपने राज्य का जो राजा है उसके पास जाकर के अपनी परेशानी को बताओ, वो निश्चित रूप से वहाँ से आपको कोई न कोई हल मिलेगा। वह ब्राह्मण राजा के पास में गया और राजा से उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। राजा ने बोला कि तुम एक काम करना, कल प्रातः काल जब मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो तुम उसी दुकान के थोड़ी दूर मेरे को मिल जाना। वह ब्राह्मण प्रातःकाल पहुंचा। राजा का रथ चला रहा था। वो उसकी दुकान के थोड़े पहले खड़ा हो गया। राजा ने जैसे उसको देखा तो राजा ने अपने समीप उसको बिठा लिया और फिर राजा का रथ उसके दुकान के सामने से निकला। जैसे ही उस साहूकार के दुकान के सामने से राजा का रथ निकला, उसने देखा कि यह ब्राह्मण राजा के समीप बैठा हुआ है, कहीं राजा का मित्र तो नहीं है, और यदि मान लो इसने राजा को मेरी शिकायत कर दी तो निश्चित रूप से मुझे आर्थिक दंड मिलेगा। और थोड़ी दूर जाकर के राजा ने उस ब्राह्मण को उतार दिया। ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया कि राजा ने मुझे थोड़ी देर के लिए बिठाला अपने रथ में और यहाँ उतार दिया, लेकिन उस साहूकार से तो कुछ बोला ही नहीं। अब राजा है, राजा से कुछ बोल तो सकता नहीं है। वो अपने घर चला गया। जैसे वो घर पहुंचा तो क्या देखता है कि साहूकार दौड़े दौड़े आया और बोले, पंडित जी मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। मैंने अभी अभी अपना खाता देखा, आपने अपनी बच्ची के लिए सही में मेरे पास में राशि जमा कराई थी, वह मैं राशि लेकर के आया हूँ। तो उसने वो राशि दी और साथ ही उसने बोला कि भाई इतने वर्षों से आप जमा कर रहे थे तो उसका जो है इतना ब्याज हुआ, और आपकी बच्ची मेरी बच्ची है तो मैं अपने तरफ से और कुछ राशि उसके लिए देता हूँ, तो आप अच्छे से अपनी बच्ची की शादी करें। वह ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उसके मन में विचार आया कि एक राजा के पास बैठने से इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, तो जो सबका राजा है, जो समस्त लोगों का राजा है, उस परमात्मा के समीप यदि मैं बैठूं तो मेरी समस्याओं का समाधान तो वैसे हो जाएगा। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति माँ गायत्री की शरण में बैठ जाता है, माँ गायत्री उसके लिए निहाल कर देती है। तो उपासना का अर्थ है माँ गायत्री के समीप बैठना। तो जो हम उसके समीप बैठते हैं तो माँ गायत्री में जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। आपने बांस को देखा होगा, बांस पोला होता है, लेकिन एक बांसुरी वाला जो बांसुरी बजाता है वो उसमें कुछ छेद कर देता है और उसको जैसे अपने ओंठों पर रखता है उसमें संगीत निकलना प्रारंभ हो जाता है, वो समर्पण कर देता है। आपने बेल को देखा होगा, दुबली पतली रहती है, लेकिन वो यदि ज़मीन पर ही रहे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ज़मीन पर ही फैलती रहेगी। लेकिन जैसे वो झाड़ से लिपट जाती है तो वो उसकी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति परमात्मा के समीप बैठ जाता है, उससे एकाकार हो जाता है, तो उसमें वो सारे गुण आना प्रारंभ हो जाते हैं। जिस मंत्र का हम जाप करते हैं उस मंत्र के गुण उसमें आना प्रारंभ हो जाता है। तो जब आप ईश्वर के निकट बैठते, जब आप माँ गायत्री के निकट बैठते हैं, तब उस समय आपको उगते हुए सूर्य का ध्यान करना चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। जो लोग शांति कुंज हरिद्वार गए हैं वहाँ पर आपको सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का ध्यान करना चाहिए, शांति कुंज का ध्यान करना चाहिए। उगता हुआ सूर्य, हिमालय की छाया, माँ गंगा की गोद, प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, सप्त ऋषियों की तपोस्थली, तो शांति कुंज का ध्यान करना चाहिए। तो जैसे ही आप ध्यान करते हैं तो आप उस सत्ता के समीप पहुंचते हुए चले जाते हैं। कि कोई पड़ोस में रहता है या आपके ऑफिस में कोई सहपाठी काम करता है तो उसकी आप खोज खबर तो रखते हैं, वो भी आपकी रखता है। लेकिन यदि उसमें से कोई आपका रिश्तेदार हो जाए, उसमें से कोई व्यक्ति आपकी बच्ची का होने वाला दामाद हो जाए, या कोई लड़की जो आपके साथ में काम कर रही है उससे आपकी शादी तय हो जाए, तो फिर आपका अटेंशन अलग हो जाएगा, आपका उसके प्रति नज़रिया अलग हो जाएगा।
इसी प्रकार से जब हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं, जब हम उसके समीप बैठते हैं, तो हमारा देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। इष्ट और भक्त जो है वो दोनों एक हो जाते हैं, तो वही परिणाम प्राप्त होने लगता है जो हम अपने नाते रिश्तेदारों को हमारे समीप पा करके करते हैं। तो जब हम कर्मकांड करते हैं, तो जिस प्रकार से कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको भोजन कराते, कपड़े देते, स्नान आदि करने के लिए पूछते हैं, इसी प्रकार से सर्वप्रथम भगवान के लिए जो है हम वो भावना करते हैं कि हमने उनका आह्वान किया, वो आकर के विराजमान हुए, अब हमने उनके पैर धुलाए, उनको स्नान कराया, उनको वस्त्र पहनाए, उनको चंदन लगाया, उनको पुष्प चढ़ाए, और फिर जब आप साधना करते हैं तो आप उसके समीप बैठने का एक अभ्यास करते हैं। और जैसे व्यक्ति समीप बैठता है तो उसका समर्पण प्रारंभ हो जाता है। तो जब आपका समर्पण ईश्वर के प्रति हो जाता है तो वो चीज़ आपको फलित होना प्रारंभ हो जाती है। जिस लड़की से आपकी शादी होती है वो लड़की कल तक आपकी किसी भी चीज़ की हकदार नहीं थी, लेकिन जैसी शादी होती है स्त्री आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, वो पूरा समर्पण आपके लिए कर देती है। तब फिर क्या होता है, वो आपके पूरे परिवार का, आपके घर परिवार की जो भी चीज़ें हैं उनमें एक एक चीज़ों की अधिकारिणी बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि उसने समर्पण कर दिया। तो जिस दिन हम पत्नी के समान उस परमात्मा के समक्ष जो है अपना समर्पण कर देते हैं, उस दिन हम उसकी सारी चीज़ों का के हकदार हो जाते हैं, और फिर वो सारी विशेषताएं जो उस ईश्वर के अंदर है वो विशेषता हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से कि परिवार का मुखिया अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करता है, क्योंकि वो सब उसके निकट हैं, वो सब उनके ऊपर आश्रित हैं। तो जो हम माँ गायत्री के समीप बैठ जाते हैं तो हम उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, हमारा पूरा समर्पण हो जाता है। और जब आपका समर्पण हो जाता है तब फिर माँ आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करना प्रारंभ कर देती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है उसके समीप बैठना। लेकिन हम ना तो समीप बैठ पाते हैं, ना हमारा समर्पण रहता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, पूजा तो कर रहे हैं, माला का जाप कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, और वहाँ से चिल्ला रहे, अरे भाई खाना बना कि नहीं बना, मुझे ड्यूटी में देर हो रही है। महिला यदि पूजा कर रही है तो ध्यान आता, अरे देखना गैस तो चालू नहीं है, चाय तो नहीं उबल गई, नल आ गया पानी भर लेना, और वहीं से जो है झगड़ा चालू कर देते। अब ऐसी स्थिति में फिर हम जो है फ़ोन करते कि आचार्य जी हम इतने साल से गायत्री की साधना कर रहे हैं लेकिन हमें तो कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। कैसे फल प्राप्त होगा? आप ईश्वर के निकट बैठे कहाँ थे? आप तो अपने पूरे परिवार की समस्याओं से घिरे हुए थे। किसी का रोटी में मन लगा हुआ था, किसी का ऑफिस जाने की जल्दी थी, बार बार घड़ी देख रहा था कि ऑफिस जाने में देरी तो नहीं हो रही है। आप पूजा कर रहे हैं, बच्चे ने आकर के आपके बाजू में पेशाब कर दी, आप उसके ऊपर चिल्ला पड़े, एक झापड़ उसको लगा दिया। ऐसी स्थिति में आप ईश्वर के निकट कहाँ बैठे? आपका समर्पण कहाँ है? आपका पुत्र है लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता है, वो किसी गलत रास्ते पर जा रहा है, तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी उसको दे देंगे? नहीं देंगे। कब देंगे? जब वो पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित होगा। जब तक उसका समर्पण नहीं होगा, जब तक आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा, तब तक आप उसके जो है नाम पर अपनी वसीयत नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान देखता है कि जो मेरा भक्त है उसका समर्पण कितना है, वह मेरे पास कितनी देर तक बैठना है। भगवान कोई आपकी माला की गिनती नहीं करता है, ईश्वर ये देखता है कि तुम मेरे पास में कितनी देर तक मेरे निकट बैठे। एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाने के पहले अपनी माँ के पास में 5 मिनट बैठ कर उसको दुलार करता है, और उसके पश्चात जब वो स्कूल चला जाता है तो दिन भर माँ जो है उन 5 मिनट का जो समय रहता है उसको याद करके पूरा समय निकाल देती है। दिन भर उसी में उसका मन लगा रहता है कि आज मेरे बच्चे ने मुझसे कितना प्यार किया। तो इसी प्रकार से ईश्वर होता है। जब हम ईश्वर के निकट बैठते हैं तो उन क्षणों को वो देखता है कि आप कितने क्षण मेरे समीप बैठे। तो मित्रों, जिस दिन हम उपासना का सही तरीके से अर्थ समझ जाएंगे और उसके पास में बैठना हम प्रारंभ कर देंगे, और वैसे गुण जिस दिन हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाएगा, तो निश्चित रूप से समझो कि आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो गया है।
तो मित्रों, जब भी हम साधना करते, उपासना करते हैं, तो हमारे अपने आप को जो है ईश्वर के निकट बैठने का अभ्यास करें, अपना समर्पण करें और ध्यान करें माँ गायत्री का, उगते हुए सूर्य का या शांति कुंज हरिद्वार का, पूज्य गुरुदेव का। तो निश्चित रूप से आपका मन लगेगा और आप उस ईश्वर के समीप बैठ पाएंगे। तो इस सूत्र को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। आशा मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपको निश्चित रूप से आपकी साधना में काफ़ी लाभ सिद्ध होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री एवं पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा व उनका सूक्ष्म संरक्षण आप सभी को मिलता रहे। आज की बात यही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।